बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू व्यूवर्स? होप सो यू ऑल आर विल बी फाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एवियन कैप्सूल्स के बारे में रिव्यू दूंगी कि बेसिकली ये कैप्सूल्स क्या हैं और इनकी जो यूज़ करने के पर्पसेस हैं और कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं और किसके लिए ये बेस्ट होता है, और साइड इफ़ेक्ट्स की भी बात करेंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। और जो हमारे न्यू देखने वाले जो भी अफराद हैं जो चैनल पे न्यू हैं, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड क्लिक द बेल आइकन टू रिसीव द न्यू नोटिफिकेशन, और बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करते हैं एवियन कैप्सूल्स की। एवियन कैप्सूल्स बेसिकली क्या हैं? विटामिन ई हैं, जो कि कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें टोकोफेरोल्स होते हैं, जो कि स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत बेस्ट चीज़ हैं और हमारे ऑल ओवर द बॉडी की न्यू सेल्स फॉर्मेशंस के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये विटामिन ई वैसे भी जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत बेस्ट है, लेकिन आपको ये कैप्सूल्स में भी, एवियन कैप्सूल्स में भी अवेलेबल है और नेचुरली तौर पे भी ये होता है। नेचुरली ये किन चीज़ों में होता है? ये ड्राई फ्रूट्स में होता है, ठीक है, जैसे बादाम हो गया। उसके अलावा फ्रूट्स काफ़ी हमारे पास ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा मिकदार में ये मैंगोज़ में पाया जाता है, यानी कि आम में और कीवी में। उसके अलावा ऑलिव ऑयल में यानी जैतून के तेल में होता है, सनफ्लावर में होता है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी वगैरह में और भी हमारे पास फ्रूट्स हैं जिनमें नेचुरली बेसिस पे विटामिन ई अवेलेबल होता है। विटामिन ई बेसिकली या एवियन कैप्सूल्स ये क्या हैं? ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन और सेल डैमेज को जो है वो रोकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में काफ़ी ऐसी, या हमारी स्किन के ऊपर ऐसी सेल्स फॉर्मेशन होती है, या हमारी स्किन समटाइम डेड हो जाती है। उसकी फॉर्मेशन के लिए या उसकी दोबारा रियूनियन के लिए जो है वो विटामिन ई बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें एवियन कैप्सूल्स में मिलता है। अब ये हाइपर पिगमेंटेशन में भी यूज़ करवाया जाता है। ऐसे पेशेंट जिनको सफ़ेद पैचेस हो जाते हैं या वाइट कलर के धब्बे उनके चेहरे पे आ जाते हैं या जिस्म पे कहीं भी हो जाते हैं, उसके लिए इसका यूज़ करवाया जाता है। कमज़ोर बाल जिनके हों, रूट टू टिप, ठीक है, या जिनके बाल वाइट हो जाएं, या जिनके बालों में जान नहीं, या जिनके बाल बहुत पतले हो जाएं, तो उसके लिए भी यूज़ करवाया जाता है। और ये बहुत बेस्ट चीज़ है नर्व डैमेज के लिए, क्योंकि इनसाइड द बॉडी हमारी ऐसी नर्व्स होती हैं या ऐसी रगें होती हैं जो कि डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ऑक्सीजन के जो सेल्स हैं, या जो सेल्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वो अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारी स्किन काफ़ी जगह से डैमेज हो जाती है। ये क्यों होता है? ड्यू टू डैमेज ऑफ नर्व। और ये एंटीऑक्सीडेंट की वजह से भी जो है वो बहुत मुफीद है काफ़ी बीमारियों में भी, ठीक है। इम्यूनिटी को बहुत अच्छा कर देता है ये। उसके अलावा एवियन जो है हमारे प्रोटीन बेसिस जो चीज़ें हैं, जैसे बाल हो गए, हमारे नेल्स हो गए, हमारी स्किन हो गई, और अंदरूनी जो हमारी मजबूती है ऑर्गन्स की, उसके लिए भी विटामिन ई बहुत बेस्ट है। फ़ीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि मेंसेस होने से पहले जो उनको पेन होती है, उसके लिए भी ये बेस्ट चीज़ है, क्योंकि ये उस कमी को पूरा करती है जिसकी वजह से आपको पेन होता है। उसके अलावा अगर मेल की बात करें तो मेल में ये फर्टिलिटी के लिए जो है वो बेहतर होती है, यानी कि तौलीद के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। उसके अलावा ख़वातीन के ऐसे मसाइल होते हैं जिनमें उनको कमज़ोरी होती है, उनकी बोन्स की कमज़ोरी होती है, उनके अंदर जो है वो ब्लड की वो मकदार नहीं होती, अगर हो भी तो उनका ब्लड बहुत ज़्यादा वीक होता है, ठीक है। उसके लिए भी ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है, और ऐसी औरतें जो अपना वज़न बढ़ाना चाहती हैं उनके लिए भी बेस्ट है। अब बात करते हैं मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की, कि इसका जो है वो साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, क्या नुकसानात हो सकते हैं। इसमें आपको डेफिशिएंसी हो सकती है विटामिन के की, ठीक है, विटामिन के कम हो सकता है, और ऐसे मरीज़ जो ऑलरेडी किसी बीमारी में मुब्तला हैं वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। जैसा कि अगर कैंसर का मर्ज़ किसी को है तो वो इसको यूज़ करने से परहेज़ करें। और ऐसा मर्ज़ जिसमें आपको ब्लीडिंग की शिकायत होती है, जैसे नोज़ से ब्लीडिंग हो जाती है, या आपके मुंह से ब्लीडिंग होने लग जाती है, या एक्सक्रीटरी ऑर्गन से ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए आप इसका यूज़ मत करें। ऐसी बीमारियों के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके अलावा ये यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से रिकमेंड कर लें। थैंक यू सो मच।